ओके, हमने तकरीबन थ्योरी के सारे लेक्चर सेट्स में से कर दिए। आज हम वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं, जो पूरी की पूरी रिलेटेड होगी सेट से। जो भी हमने मतलब के कॉन्सेप्ट किए हैं, मोस्टली उनसे रिलेटेड होगी। ओके, अगर एक या दो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको डिफाइन करके आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, if a set A has n elements, then the total number of its subset is। हमने लास्ट लेक्चर में तकरीबन किया था कि अगर आपके पास कोई भी सेट ए है तो उसके जो पावर सेट ऑफ ए है उसको इस तरीके से फाइंड कर रहे थे, दैट विल बी 2 पावर n। इट मीन्स के इफ यू हैव एनी सेट, जो कितने उस पे एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर ए में आपके पास दो एलिमेंट्स थे कि 1 और 2, तो उस पे उसका जो पावर सेट है यानी कि उनके जो सब सेट है पॉसिबल, वो कितने हो रहे थे? 2 पावर 2। इट मीन्स के 4। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है आपके पास 2 पावर n, दैट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपके पास कौन सा फार्मूला हो रहा है? दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी। सो 2 पावर n कंसीडर किया जाए। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। ओके, तो आपके पास पहले बात यह थी कि इस जो आपके पास सेट ए है या वाट एवर सेट बी है, कोई भी सेट है, उस पर कितने एलिमेंट है? 4। तो आपके पास जो उनके टोटल सबसेट होंगे वो कितने हो सकते हैं? दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा 2 पावर 4, यानी कि 16। मगर हमें कौन से चाहिए? प्रॉपर सबसेट चाहिए। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपके पास ए इज इक्वल 1 है और आपके पास जो बी है वो कौन सा होना चाहिए? दैट विल बी अगेन 1। इफ 1 और 2 है तो इसका मतलब ये कंसीडर किया जाएगा कि अब जो आपके पास ए है ना, वो प्रॉपरली बी के अंदर है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो अगर ए और बी दोनों आपस में इक्वल होते तो आप कह सकते थे कि ये जो सेट इटसेल्फ होता है ना, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट के लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2 पावर n-1। क्योंकि जो खुद ब खुद सेट होता है उसको क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 15 क्या आएगा? 16 - 1 = 15। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन बी है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला होना चाहिए? 2 पावर n - 1 होना चाहिए। ओके, ओके, सो आपके पास प्रॉब्लम 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। आपके पास कौन सा एम्प्टी सेट कंसीडर किया जाए? आते हैं ए में। देखें कि ए में आपके पास क्या है? x² = 9। इट मीन्स के x = +-3, और ये दोनों के दोनों आपस में रियल है। तो इसका मतलब ये सेट है आपके पास, एम्प्टी नहीं है। Okay, so what do you think about x belongs to R and x² = -1? तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। तो इसका मतलब आयोटा जो है वो R से बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब दैट विल बी द एम्प्टी सेट कंसीडर किया जाएगा कि आपके पास जो एम्प्टी सेट है वो क्या है? बी है। क्योंकि यहाँ से आपके पास z, इसको भी देख लेते हैं, z² = 4। इट मीन्स के x = +-2, और दोनों को दोनों क्या होंगे? इंटीजर। और ये आपके पास सिंगलटन सेट है। तो इसका जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। इफ ए इज इक्वल 1 2, अगेन उसके अंदर एक सेट कंसीडर किया जा रहा है। इस तरीके से मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि बी जो है आपके पास वो एक सेट है 3 और 4 की। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो ए सेट है वो क्या होगा? कह सकते हैं कि 1 2 बी एंड 5। ओके, तो ये ओवरऑल बी है, मतलब एक सेट है। अब बचा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी? इसका मतलब ये देखें कि यहाँ से जो 3 है ना, बी से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो आपके पास जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट है। सही है, क्योंकि ये सेट इससे बिलोंग कर रहा है, एक्चुअली बिलोंग कर रहा है। 1 और 2 भी इसके अंदर है, या तो 1 1 और 2 एक सबसेट बन सकता है इसका। ओके, और एम्प्टी सेट भी सबसेट होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 है आपके साथ। F2 सेट A and B are disjoint।
हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो वो इस तरीके से होंगे कि दिस इज सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑप्शन बी इज एम्प्टी सेट। ओके, द सेमेट्रिक डिफरेंस जो आपके पास होता है दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि सेमेट्रिक डिफरेंस ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी इज नथिंग बट इट्स ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कंसीडर किया जाएगा। दैट्स अ डेफिनेशन द सेमेट्रिक डिफरेंस की, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6, इफ यू इज 1 2 3 4 एंड 10, ए आपके पास सिर्फ इवन नंबर है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, इट्स यू माइनस ए। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, सारे इवन निकाल दे, बाकी क्या बच रहा है, 1 3 5 7 एंड 9। सो यू हैव 1 3 5 7 एंड 9। इफ ए, हमने किया था अगर ए सबसेट है बी का, देन व्हाट यू थिंक अबाउट ए इंटरसेक्शन बी। हमने लास्ट में किया था, क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेट बी है और इसके अंदर क्या है आपके साथ ए, इन दोनों के इंटरसेक्शन सिर्फ अंदर वाला सेट ही आएगा, तो आप कह सकते हैं दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा कि सेट ए आपके पास। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आपके पास प्रॉब्लम नंबर 8, ये 8 था। 9, सो व्हाट यू थिंक अबाउट ए यूनियन बी। तो आप सिमिलरली यही कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये सेट बी है और ये आपके पास ए, तो यूनियन में सबसे बड़ा सेट आएगा वो कौन सा होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, बी के। तो दैट विल बी योर बी। एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने किया था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने ये लेक्चर में किया था कि ये आपके पास एक एम्प्टी सेट होगा। अकॉर्डिंग टू डी मार्गन्स लॉ के यूनियन को हम किस पे चेंज कर रहे थे, इंटरसेक्शन पे। आपके पास जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए डिफरेंस बी इज लॉजिकली, आपको ए डिफरेंस बी लॉजिकली किसके इक्वल किया था हमने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो आपको याद हो तो, सो दैट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ए यूनियन यू इज इक्वल, जो बड़ा सेट होगा यू कंसिडर किया जाए। सही है। द आइडेंटिटी लॉ फॉर द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि इंटरसेक्शन में वो आता है सेट जो स्मॉलेस्ट हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि योर सेट इज ए। सही है। इफ ए बी आर द डिसजॉइंट सेट्स। ओके, आपके पास एक ऑर्डर में हमने फार्मूला शायद नहीं किया था, आप कर रहे हैं कि इफ यू हैव ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, इट मीन्स के दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो दैट्स आपके पास क्या है फार्मूला होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ए कितने, दैट विल बी 7, नंबर ऑफ बी कितने प्लस 8, एंड जिस ज्वाइंट सेट है जिसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एम्प्टी सेट कंसीडर किया है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है तो प्लस 0। सो टोटल कितने हो रहे हैं 15, तो ए यूनियन बी का जो नंबर होगा वो कितना होगा 15। सो यस दैट्स योर 15। ओके, अब आते हैं इस पे कि ए डिफरेंस बी इज 18। ओके, एंड सिमिलरली बी डिफरेंस ए जो है वो आपके पास कितना है 22 है। बताएं कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू क्या आ सकती है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, सो लेट मी ड्रा दिस वन। आपके पास ये जो एक सेट ए है और ये आपके पास क्या है सेट बी है। सही है, दिस इज योर सेट बी। आपके पास क्या है ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी कौन सा सेट होगा,
ये ये कितने एलिमेंट्स है, आप कह सकते हैं कि दीज आर योर 18। और दूसरी आपके पास क्या बात है कि बी डिफरेंस ए, यानी कि आपके पास ये जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 7। ये आपके पास क्या है, 7। और ये जो इंटरसेक्शन है वो कितनी है, 7। सो व्हाट यू थिंक अबाउट के ए के एलिमेंट कितने होंगे। तो ए के एलिमेंट कितने होने चाहिए आपके पास। सो नंबर ऑफ ए कौन सा होगा, दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो सब के सब किसके होंगे। सो 18 प्लस 7 इज इक्वल 25। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है 25 कंसीडर, क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास 7 भी ए के हो सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है, और ये 18 भी ऑलरेडी ए के थे हमारे पास, ए डिफरेंस बी के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ए डिफरेंस बी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इज नथिंग बट यू कैन से दैट के ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कंसीडर किया जाए। सही है। या आप कह सकते हैं कि इसको और तरीके से लिख रहे हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए वो क्या होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ओके, दैट्स अ करेक्ट फॉर्म। यहाँ से आप यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 प्रॉब्लम था आपके पास। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पे, 17 पे। आपके पास एक क्लास है, 50 स्टूडेंट है उसमें, उनमें से जो 30 स्टूडेंट 30 क्रिकेट को लाइक करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है क्रिकेट है, और जो 25 है ना वो फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। डेट्स आर, ये आपके पास 30 है, और ये आपके पास कितने 25 इसको लाइक कर रहे हैं। इफ द 10 लाइक बोथ, यानी कि आपके पास जो 10 बोथ लाइक कर रहे हैं, दैट्स अ थिंग कि आपके पास ये दोनों 10 लाइक कर रहे हैं। ओके, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द नाइदर। आप इन्हें तो आप लोगों को ये बताना है कि कितने जो स्टूडेंट है वो इन दोनों में, दोनों को पसंद नहीं करते। तो व्हाट यू थिंक अबाउट, कि आपको पहले कौन से फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले आप लोगों को वो फाइंड करने पड़ेंगे कि जो हर एक क्रिकेट खेलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे बंदे होंगे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते होंगे, और कुछ ऐसे बंदे होंगे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते होंगे। तो लेट मी डिफाइन कि आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। तो ये आपके पास कितने, 30 प्लस 25 माइनस 10, तो टोटल कितने हो गए, 45 और 55 माइनस 10। सो आपके पास जो 45 स्टूडेंट है वो बंदे हैं जो मतलब कि यहाँ सिर्फ कुछ जो बंदे सिर्फ एक ही गेम पसंद करते हैं, या तो क्रिकेट खेलेंगे या फिर आपके पास क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। मगर आप कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट में से 50 में से आप 45 निकालेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 5। जो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी मतलब की गेम नहीं खेलते। सो आप कह सकते हैं कि कोई भी गेम पसंद नहीं करते, लाइक नाइदर स्पोर्ट। सो दैट्स अ 5। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ ग्रुप ऑफ 60, मतलब कि 60 बंदे हैं आपके पास। ओके, आपके पास 60 बंदे, उनमें से 40 उर्दू स्पीकिंग है। ठीक है, कितने, 40। ओके, और उनमें से जो 30 है वो कौन से, यू कैन से दैट इंग्लिश है। और इफ एवरीवन स्पीक्स एट लीस्ट वन लैंग्वेज, देन हाउ मेनी स्पीक्स बोथ। के अगर हर कोई मतलब कि एक एक लैंग्वेज बात करता है, बताएं कि बहुत मतलब कि दोनों के दोनों लैंग्वेज कौन से फाइंड कर, कितने फाइंड होंगे, यानी कि आप लोगों को ये नंबर फाइंड करना है। तो टोटल कितने थे, 60। दैट विल बी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ ए, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज सेम एज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज द, जो आपके पास बहुत खेलते हैं, या तो आपके पास एक गेम खेलेंगे या फिर बी खेलेंगे।
दैट विल बी कंसिडर किया जाएगा कितने 60 है, और नंबर ऑफ ए कितने हैं, यानी कि जो उर्दू बात करते हैं 40 प्लस 30, और यू हैव टू फाइंड दिस वन कि ये कितने हो सकते हैं, दैट विल बी बहुत जो स्पीकिंग है वो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 70 इधर जाएगा तो -10, सो यू विल गेट -10 ए इंटरसेक्शन बी। सो माइनस माइनस में कैंसिल हो सकता है, दैट विल बी कि जो बहुत स्पीकिंग है वो कितने के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 10। आपके पास 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ओके हो गया। अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ यू हैव अ नंबर ऑफ यू इज इक्वल 100, आपके पास यू के जो एलिमेंट है वो कितने, और नंबर ऑफ ए जो है वो कितने हैं 45, सो नंबर ऑफ बी आपके पास कितने 35। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी का जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितने हो सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होंगे दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा स्मॉलेस्ट सेट के। तो यहाँ पे आपके पास जो बी है वो स्मॉलेस्ट सेट है, तो आप कह सकते हैं कि इन पे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे 35। तो ओवरलैपिंग सेट में ये खासियत होती है कि उनके नंबर वही कंसीडर किए जाएंगे जो स्मॉलेस्ट सेट वाले हो, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ ये देखें स्मॉलेस्ट सेट ही आ रहा है। सही है। 20, if a is 1 2 b is ab, then the Cartesian product of a cross b, how many elements, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कि आपके पास जो a में कितने एलिमेंट्स हैं 2, मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट्स अगेन 2, यू विल गेट द 4। आपके पास 4 एलिमेंट है। अब कार्टिशन करके देखते हैं, ए कार्टिशन बी, आपके पास 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको साथ ए एंड बी के साथ। तो पहले 1 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें 1, सो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 1 कामा ए, सही है, फिर 1 कामा बी, सिमिलरली 2 कामा ए एंड 2 कामा बी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके पास ए में जो है एम एलिमेंट है और बी में एन है, तो उनकी जो ए कार्टिशन बी में जो नंबर आएंगे वो कितने हो सकते हैं कि एम मल्टीप्लाई एन। सो दैट्स अ थिंग के नंबर ऑफ जो कार्टिशन प्रोडक्ट में आएंगे उन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लीकेशन। सही है। तो यहाँ से आप देखें कि इफ यू हैव जो ऑर्डर ऑफ ए वो 3 है और ऑर्डर ऑफ बी जो है 4 है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन के लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो किसके इक्वल होता है, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ए जो है वो फॉर एग्जांपल एम है, सही है, सो लेट मी, और नंबर ऑफ बी जो है वो आपके पास एन है, तो टोटल जो रिलेशन हो गए वो किसके होगा 2 m मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2, सो 3 × 4 इज इक्वल टू पावर 12, तो दैट विल बी 2 पावर 12 कंसिडर। ये इतने आपके पास क्या होंगे रिलेशन होंगे। सही है। तो प्रॉब्लम नंबर 22 है आपके पास, इन कोऑपरेट ऑफिस 200 एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉय है 200 है, सो 120 एम्प्लॉयज रेफर काफ़ी, यानी कि आपके पास जो काफ़ी को रेफर कर रहे हैं वो कितने हैं 120 है। ओके, और उनमें से 90 जो है ना वो टी को रेफर कर रहे हैं, ये आपके टी को रेफर कर रहे हैं। तो इफ द 40 एम्प्लॉयज एंजॉय द बोथ, यानी कि टी इंटरसेक्शन सी जो है वो कितने 40 स्टूडेंट है, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू नॉट ड्रिंक द दे आर आइदर, मतलब कि इनमें से, मतलब जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम किया था कि कौन से, मतलब कितने खिलाड़ी होंगे जो दोनों गेम नहीं खेल रहे, तो आप मुझे बताएं कि कितने एम्प्लॉयज होंगे जो दोनों के दोनों मतलब के टी नहीं पी सकते। आप कह सकते हैं कि 200 माइन इक्वल कितने हो सकते हैं 120 प्लस 90 -40, टोटल कितना हो जाएगा, यू कैन से दैट के कितने हो जाएंगे, माइनस कर दें 50, दैट विल बी 170, यू कैन गेट द 30। आपके पास जो 30 स्टूडेंट होंगे यहाँ आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे, कोई भी मतलब कि ड्रिंक नहीं करें, ना टी को पसंद कर रहे हैं ना फिर कॉफ़ी को पसंद कर रहे हैं। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 23 है आपके पास, इन अ मार्केट सर्वे
आपके पास टोटल जो है कस्टमर कितने, 1000 कस्टमर है। ओके, उनमें से जो 720 कस्टमर से लाइक द प्रोडक्ट ए, आपके पास वो प्रोडक्ट ए को पसंद कर रहे हैं, और उनमें से 400 कितने 450 जो है वो प्रोडक्ट बी को पसंद कर रहे हैं। सही है। अब आपके पास ये बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट, मतलब कि कम से कम कस्टमर बताएं जो दोनों को लाइक करें, यानी कि इसको लाइक करें। आप कह सकते हैं कि दैट विल बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज सेम एज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितने 1000 माइनस क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू माइनस करनी है। ओके, सो यू विल गेट 450, दैट विल बी इक्वल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको कैलकुलेट करें कितने बचेंगे, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन, कि 1000 में से इन दोनों को ऐड करें। सो यू वांट टू ऐड 7020 एंड 450, सो 0 7 एंड 11। अब माइनस 1000 करेंगे, यू विल गेट 170, सो यू विल गेट 17, सो यू हैव अ 170। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब आते हैं 24 पे। ओके, so this is the same problem in a group of 65% pass their mechanics, यानी कि आपके पास एक मैकेनिक्स है, उसने कितने 65% क्या किए स्टूडेंट पास हो गए, और फिजिक्स कितने परसेंट पास है, दैट विल बी 55। ओके, जबकि दोनों प्रॉब्लम्स को 30% ने पास किया। बताएं कि कौन से स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हो गए, कितने। तो आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों को टोटल 65 थे, 100 में से आप लोगों को क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करने। तो यू कैन से दैट के 65 प्लस 55 माइनस 30, तो कितने बचेंगे। सो यू हैव अ 10 एंड 120 माइनस 30, सो यू हैव अ 90, यानी कि 90 ऐसे लोग थे जो दोनों में पास हो गए, मीन्स के 90%, मगर 10% ऐसे बंदे होंगे जो दोनों फेल कर गए, सो यू विल गेट द 10%। ओके, मेरे ख्याल में 25 भी सेम ही है। आप 26 में आते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है ओसे। ओके, इन स्पोर्ट क्लब 100 मेंबर है आपके पास, तो 50 मेंबर्स प्ले द ऑल स्पोर्ट्स लाइक टेनिस बैडमिंटन एंड स्क्वाश, यानी कि 3 गेम है आपके पास। एक आपके पास टेनिस है, दूसरी आपके पास बैडमिंटन है, और तीसरी जो है वो आपके पास क्या है, स्क्वाश। तो आप कह सकते हैं कि टेनिस बैडमिंटन एंड एस, यानी कि 3 सेट है स्क्वाश। सो 30 मेंबर्स प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन, तो इसका मतलब ये जो है वो कितने 30 है, और 25 प्ले द बैडमिंटन एंड स्क्वैश, 25 है बैडमिंटन एंड ये 25 है। ठीक है, एंड 20 प्ले द टेनिस एंड स्क्वैश, 20 प्ले, ये दोनों मतलब कि प्ले कर रहे हैं। ओके, अब ये बताएं कि इन द वेन डायग्राम, ओके 15 प्ले द थ्री, ये आपके पास क्या है 15 है। अब ये बताएं कि इन वेन डायग्राम, इफ अ वेन डायग्राम इज ड्रा, हाउ मेनी मेंबर्स प्ले द टेनिस एंड बैडमिंटन, कितने बंदे हैं जो सिर्फ टेनिस एंड बैडमिंटन खेलते हो मगर स्क्वैश ना खेलें। तो इसका मतलब ये जो बंदे होंगे आपके पास, ये बंदे क्या होंगे, ये टेनिस और बैडमिंटन खेल रहे हैं। इसका मतलब जो आपके पास बैडमिंटन और टेनिस की जो इंटरसेक्शन है, सही है, वो कितने हैं 30। ओके, देन दैट विल बी, आप लोगों को ये जो बंदे 15 है इनको क्या करना, निकालना है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टेंस इंटरसेक्शन बैडमिंटन स्क्वायर जो गेम है वो कितने 50। तो आप इन दोनों के क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट जो आपके पास बैडमिंटन और टेंस खेलने वाले बंदे वो कितने हैं 30 माइनस 15, सो यू हैव ओनली 15 बंदे हैं जो आपके पास सिर्फ सिर्फ टेंस और बैडमिंटन खेलेंगे। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो आई थिंक देयर इज समथिंग इजी एक्सरसाइज, ये थोड़ा इजी एक्सरसाइज थी। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।